था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज भाद्र कृष्ण पक्ष अमावस्या प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में सामवेदीय तलवकर शाखा में केनोपनिषद के चौथे मंत्र में आज आरंभ से आज दिनांक 19/8/2020 कल आत्मविषयक चर्चा को अनिर्वचनीयत्व आदि का श्रवण किया। आज का जो विषय है कि ब्रह्म बागादि से अतीत और अनुपास्य है, यानी कि वाणी आदि से ब्रह्म की उपासना करना संभव नहीं, न उपास्यम अनुपास्यम। तो यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा वाक माने वाणी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन से भी मन और इंद्रियां भी उस ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। तो ब्रह्म बाग आदि से अतीत माने वाणी और मन आदि जहां तक पहुंच नहीं सकता है, अनुपास्य है। आप इंद्रियों से ब्रह्म की उपासना कैसे करेंगे? इंद्रियों का संयम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आज का विषय है कि ब्रह्म बागादि से अतीत और बाग आदि से अनुपास्य है। वैसे तो उपास्य है पर इंद्रियों से अनुपास्य है। यद्वाचानभ्योदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। पदच्छेद यत् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत् इदं उपासते। हिंदी में इसका ये भाव होगा श्रुति मंत्र का। ये सामवेद के केनोपनिषद यानी कि वेद का 9वां अध्याय यानी तलवकर शाखा में
वेद की तलवकर शाखा में आप श्रवण कर रहे हैं। तो इस चौथे मंत्र का हिंदी में ये भाव होगा कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं हैं, यानी कि वाणी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती है, वाणी नहीं देख सकती है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म जान, जिस इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। देश और काल ये भी मायाकृत है और ब्रह्म माया का अधिष्ठान है, सत्ता रूप है, माया कल्पित है और माया का कार्य भी कल्पित है। जो लोग और माया की सीमा कहाँ तक है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानिए भाई। गो माने इंद्रियां, इंद्रियां और गोचर यानी कि इंद्रियों की सीमा, इंद्रियों के विषय, इंद्रिय और इंद्रियां जहां तक गमन करती हैं, आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनते हैं, मन संकल्प विकल्प करता है। वेदांत परिभाषा में मन को भी इंद्रिय माना है, 11वीं इंद्रिय, जो कि शास्त्रीय प्रथम वर्ष में आता है। तो ऐसा 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन को भी इंद्रिय माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। वृत्ति का अर्थ होता है आपके यहां पर 1 घंटे के अंदर कभी आपने जप करने का सोचा, कभी व्यायाम करने का सोचा, कभी क्रोध में तुम्हारा मन आ गया, कभी प्रेम करने के लिए मन होने लगा, तो अंतःकरण एक है, पर उस अंतःकरण के गुणों के प्रभाव से, सत रज तम गुणों के प्रभाव से जीव के अंदर में संकल्प और विकल्प ये बदलते रहते हैं। इसलिए अपने मन से हर व्यक्ति परेशान रहता है और जिनका मन स्थिर न होता हो उन्हें भगवान महादेव की उपासना करना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्र, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, 12 अक्षर आदि मंत्रों से जगन नियंता की उपासना और वाणी से लगातार जप करना चाहिए ब्रह्मचर्य पूर्वक। कालांतर में उसका मन एकाग्र हो जाएगा। तो जो माया और माया का कार्य जहां तक सीमा है, तो ना माया भी ब्रह्म नहीं है और माया का कार्य भी ब्रह्म नहीं है, दोनों ही कल्पित है। तो इस जगह पर माया के 3 गुण, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, सत रज और तम। ये तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है उसका नाम प्रकृति है। और ऐसी जो प्रकृति कभी पंचीकरण कहते हैं, ओम पुनः सुनिए, कभी पंचीकृत कहते हैं, कभी अपंचीकृत कहते हैं। 5 भूत पंचीकृत का अर्थ है, लोक में देखा जाता है अगर कोई 5 मित्र हैं, पिकनिक मनाने या कहीं पर गए, पांचों ने अपने अपने अलग अलग आइटम बना लिए, किसी ने खीर, किसी ने पूड़ी, किसी ने हलवा, किसी ने सब्जी, पांचों ने अलग अलग। और जब कहीं पर सुंदर स्थान पर पहुंचे तो 5 घनिष्ठ मित्र हैं तो मिल बांटे खाना चाहिए। तो 5 मित्रों ने अपनी वस्तु जो लाए थे आधी अपने लिए रखी और आधी अपने 4 मित्रों में बांट दी। 5 मित्रों ने ऐसा ही किया। खीर जिसके पास थी उसने आधी खीर अपने लिए रखी और आधी खीर में 4 हिस्से कर दिए। पूड़ी 5 थी, पूड़ी अगर थी तो उन पूड़ियों में से आधी पूड़ी अपने लिए, आधी
4 मित्रों में। ऐसे हर मित्र का आइटम, हर मित्र का जो व्यंजन था वो हर मित्र के पास पहुंच गया, पर आधा उसके ही पास रहा और सब आइटम एक दूसरे के पास पहुंच भी गए। तो जो इस तरह से यहां पर जब पहुंचे, इसका नाम है पंचीकरण, माने अपनी अपनी वस्तु को बांट करके खाना। ऐसे ही जो 5 भूत हैं और 5 भूत आपस में पंचीकरण किए, तो आकाश ने आधा भाग अपने पास रखा, आधे भाग में 4 हिस्से कर दिए और वायु, तेज, जल, पृथ्वी को बांट दिया। और ऐसे ही प्रत्येक भूत ने किया। ये पंचीकरण हुआ। और अपंचीकृत यानी कि आपस में, इसलिए आपने देखा होगा शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का जो स्वयं का गुण है उसे शब्द कहते हैं। वायु के पास 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श, और अग्नि के पास 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, और जल के पास 4 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और पृथ्वी के पास में 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध उसका अपना गुण है। ऐसे ही आपस में इनका जब अपने गुण को दूसरे में बांट दिया और पंचीकरण कहते हैं, और अपना गुण स्वयं में बांटा नहीं है उसे अपंचीकृत कहते हैं। तो ये 5 भूतों की जो अपंचीकृत सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये बने। ऐसे ही अपंचीकृत 5 महाभूतों के रजोगुण अंश से 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाण, पाद, उपस्थ और गुदा, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण, और अपंचीकृत 5 महाभूतों के तमो अंश से, तमह प्रधान प्रकृति से 14 भुवन बने, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत। ये अपंचीकृत सृष्टि हुई। और जब पंचीकरण होने के बाद में स्थूल सृष्टि, स्थूल देह आदि की सृष्टि हुई। तो ये इस तरह से यहां पर, परंतु चाहे सृष्टि पंचीकृत हो या अपंचीकृत हो, दोनों ही सृष्टि माया का कार्य है और दोनों ही सृष्टि का प्रकाशक ब्रह्म सच्चिदानंद है। तो अगर माया और माया के कार्य की अगर उपासना करते हैं तो माया भी ब्रह्म नहीं है और माया का कार्य भी ब्रह्म नहीं है। मन भी माया का कार्य है, इंद्रियां भी माया का कार्य है, ये भी ब्रह्म नहीं है। और स्थूल जो ब्रह्मांड है ये भी तमह प्रधान अंश से बना हुआ है। तो इस तरह से यहां पर ये कहते हैं कि अगर आप माया और माया का नाम रूप, परमात्मा का अस्ति भाति प्रियं रूपम नाम रूप च पंचकम आदित्रयं ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम, अस्ति, भाति और प्रिय, ये जो है अस्ति, भाति, प्रिय, ये परमात्मा का स्वरूप है। अस्ति माने है यानी सत्य, भाति माने प्रतीति, भाव प्रकाशन धातु है, जो चेतनता है, प्रकाश स्वरूपता है, ये भी ब्रह्म का स्वरूप है। आनंद, जो आनंद है ये भी परमात्मा ब्रह्म का ही रूप है। नाम और रूप, जो तीनों वो ब्रह्म का स्वरूप है और नाम और रूप ये माया का कार्य है। आदित्रयं ब्रह्म रूपम, पहले के 3 अस्ति, भाति, प्रिय ये ब्रह्म स्वरूप हैं। जगद रूपम ततो द्वयम, और नाम कोई न कोई नाम होता है, नाम और अमुक आकृति, व्यक्ति, वस्तु और क्रिया, अथवा कोई भी आकृति हो सकती है, सूक्ष्म स्थूल। तो नाम और रूप माया का कार्य है, तो नाम रूप ब्रह्म नहीं है। और नाम रूप में, नाम रूप को जो ब्रह्म मानता है वो ब्रह्म को नहीं जानता है। ऐसे जो चैतन्य सत्ता स्वरूप ब्रह्म
वाणी से अप्रकाशित हैं, यानी कि वाणी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती है। जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों में, 8 से कौन से हुए? जो शब्दों का यहां उद्गम होता है। तो जिह्वा मूल 1, हृदय, कंठ, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये जो 8 स्थान है, यहां से संपूर्ण वेद मंत्रों का और संपूर्ण स्वर और व्यंजन का यही 8 स्थानों से उच्चारण होता है। अब यहां पर अकू विसर्जनी नाम कंठा, काखा गाघा ङा और आ और हा, इसका उच्चारण होता है कंठ से। और कंठ हो गया। और मूर्धा से इचुषानाम तालु, ई और चावर्ग, या ये तालु स्थान है उच्चारण होने के। ऋटुषा नाम मूर्धा, री और टवर्ग, इसका मूर्धा स्थान उच्चारण होने के। और उपपदिमानिया नाम नासिका, जो दंतोष्ठौ, तो ऐसे 8 स्थानों से ही संपूर्ण स्वर और व्यंजन का उच्चारण होता है। श, श, स, हा, ये अंतस्थ वर्ण है, हृदय से उच्चारण होता है। और श, श, स, हा, ये ऊष्म वर्ण है। तो क, च, ट, त, प, ये 25 हो गए। और आ, ई, उ, रिल, री, ये अच हो गए। और ऐसे यहां पर इनका बोलने का, उच्चारण करने का इनके स्थान व्याकरण में आप देख सकते हैं, सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में। यह मीमांसकों का मत है, जैसे गहु, यह गौ, यह पद गकार, औकार तथा विसर्ग इस क्रम विशेष से अवच्छिन्न वर्ण रूप ही है, ये मीमांसकों का मत। और यहां पर ऊपर का जो आप देखा, वो जो 8 स्थान बोले थे, ये व्याकरण का सिद्धांत है कि जितने भी स्वर और व्यंजन का जो उच्चारण होता है, ये 8 जगह से ही होता है। तो ऐसे स्थानों में आश्रित, माने इन स्थानों से वर्ण वहीं से उच्चारित होंगे। का, चा, पा, होठ को मत मिलाओ और पा का उच्चारण करो, नहीं होगा। ऐसे इन वर्णों का अलग अलग जब ऋषियों ने व्याकरण की रचना की, तो ये सब समाधि में आप जब जितना एकाग्र होंगे, उतना ही आप इन वर्णों के मूल स्थान को आप देख सकते हैं, बहिर्वृत्ति से नहीं देख पाएंगे। और इसके लिए विशेष रूप से व्याकरण का जो संज्ञा प्रकरण है सिद्धांत कौमुदी का, वहां आप विशेष रूप से देख सकते हैं। चूंकि ये उपनिषद है, यहां उसकी व्याख्या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थानों में आश्रित तथा अग्नि देवता और वाणी का देवता अग्नि है। अग्नि देवता से अधिष्ठित वर्णों को अविभक्त करने वाले इंद्रिय एवं अर्थ संकेत से परिच्छिन्न और इतने तथा क्रम से प्रयुक्त होने वाले हैं। ऐसे नियम वाले जो वर्ण, काखा गाघा, चाचा जाझा, आ, ई, उ, रिल, री, ये सब जो वर्ण हैं, ये ऐसे नियम वाले वर्ण बाक कहलाते हैं। वाणी को बाक, इन स्वर व्यंजन को बाक कहते हैं। तथा उनसे अभिव्यक्त होने वाले शब्द भी पद या बाक कहलाते हैं। जो आप उच्चारण करते हैं, किसी पद कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सुप्तिगंतम पदम, ये सूत्र आता है। सुप और तिंग का आगम तो पद हो गए, और एक तिंग वाक्यम, जब तिंग का आगम होता है तो उसे वाक्य कहते हैं। इसको वाणी कहते हैं, शब्दों के उच्चारण को। श्रुति कहती है कि आकार ही संपूर्ण वाक है। अकारो वही सर्वा वाक, ऋग्वेद में अकारो वही सर्वा वाक। और यह वाक ही अपने, यानी कि ये जो जितने भी वर्ण हैं, नाना रूप, यानी कि वर्णों के अलग अलग, ये सब जो उच्चारण भी अलग हैं। तो बाण शब्द माने स्वर और व्यंजन दोनों का जो उच्चारण है और शब्द की व्युत्पत्ति होती है, उच्चरित। और वाणी के देवता अग्निदेव हैं, और वाणी, उसको वाणी कहते हैं।
आकार ही संपूर्ण वाक है और यह वाक ही अपने स्पर्श का अर्थ होता है यारा लवा। ओम नहीं, पुनः सुनिए, स्पर्श का अर्थ होता है 25 वर्ण, माने का च ट त प। का में 5, का खा ग घ, चा में 5, चा छ ज झ, ता था द ध ना, प फ ब म म यारा ल ओम, ये 25 हो गए। का च ट त प, ये 25 स्पर्श हो गए। यारा ल हुआ, ये अंतस्थ हो गए। और ऊष्म श श स, ये ऊष्म वर्ण हो गए। आदि भेदों से अभिव्यक्त होकर के अनेक रूप वाली हो जाती है वाणी। इस प्रकार मित, अमित और स्वर, मित, अमित और स्वर आकार प्रधान ओंकार से उपलक्षित स्फोट नामक चित शक्ति है, जो ओंकार से जिसकी उत्पत्ति होती है। का से मां तक सभी वर्ण, ये जो पहले आप बता ही चुके हैं, तो ऐसा यहां पर कहा है। जिनके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला है उन वाक्यों को मित माने ऋग्वेद कहते हैं, और जिनके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला नहीं है उन वाक्यों को अमित माने यजुर्वेद। गायन प्रधान सामवेद स्वर कहलाता है। तो मित, अमित और स्वर। मित माने जिनकी नियत संज्ञा है पाद आदि की, अमित वो तो मित संज्ञा माने ऋग्वेद, अमित यानी यजुर्वेद, और स्वर यानी कि सामवेद। तो इसलिए मित, अमित और स्वर 3 तरह से यहां पर। तो एवं सत्य और मिथ्या, कहते ना ये झूठ बोलता है, सच बोलता है, अगर वाणी तो है वो सब सत्य बोलने, सत्यवाक, सत्य बोलने वाला, झूठ बोलने वाला वाणी ही है ये भी। तो मित भी वाणी है, माने ऋग्वेद स्वरूप, जिसकी पाद यानी कि जिनके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला नहीं उन वाक्यों को अमित, नमितम अमितम, और जिनके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला है उन वाक्यों को मित कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। और जो गायन प्रधान है उसको सामवेद कहते हैं। सामस्तु सहस वर्तमाना, वर्तमान माने रास्ता, वर्तमान अन्नत का रूप है, तो बर रास्ता। तो सामवेद को चलाने के 1000 तरह से सामवेद चलता है। तो ऐसे यहाँ पर ये सब मित है, अमित है, स्वर है, सत्य है, मिथ्या है, 5 वाणी ही हैं। और जिसके विकार हैं उस पदरूप से परिच्छिन्न बाघ इंद्रिय रूप गुण वाली वाणी से जो अनभ्युदित, अभ्युदित माने प्रकाशित, अनभ्युदित माने अप्रकाशित, अर्थात नहीं कहा गया, माने अनभ्युदित अप्रकाशित अर्थात नहीं कहा गया है। यानी कि बाघ इंद्रिय रूपी गुण वाली वाणी से, बाघ इंद्रिय रूपी गुण वाली से, वाणी से अनभ्युदित माने उस वाणी जिसको प्रकाशित नहीं करती है उसे अनभ्युदित कहते हैं। और वाणी जो बोली और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, जैसे पानी, तो आप समझ लिया। कभी कोई ऐसे शब्द आ गए वाणी ने बोले आप समझ नहीं पाए हैं तो माने अप्रकाशित हो गए, और जिनका अर्थ लग रहा है वाणी प्रकाशित कर रही है, जिनका अर्थ लग रहा है वो प्रकाशित शब्द, प्रकाशित वाणी। अब जिस ब्रह्म के द्वारा बाघ इंद्रिय सहित वाणी विवक्षित अर्थ में बोली जाती है, अर्थात अपने चैतन्य माने ज्योतिष स्वरूप से प्रकाशित यानी कि प्रयुक्त की जाती है, जो वाणी की वाणी है, ऐसे जो ब्रह्म है वो वाणी की भी वाणी है। आप बोलोगे तो अंदर में जो चेतन का स्फुरण अगर नहीं होगा तो वाणी कैसे चलेगी? मुर्दा नहीं बोल सकता है। तो वहां पर वाणी बोलने के लिए तो वाक उपहित चेतन उस वाणी को प्रकाशित कर रहा है, पर मुर्दे से शव से अगर जीवात्मा निकल गया है तो मुर्दा बोल नहीं सकता है, बोलने सामर्थ्य नहीं हो सकता इसमें। और जब तक जीवात्मा है वहां पर माने ब्रह्म का जो
प्रतिबिंब है, जब उस चेतन से ही वाणी प्रकाशित होती है। चेतन के बिना वाणी बोल नहीं सकती है, मन संकल्प नहीं कर सकता है प्राणों के बिना, जीवात्मा के बिना। तो ये जो है प्रकाशित माने वाणी को भी प्रकाशित करने वाला चेतन ही है, इसलिए उसको वाणी की भी वाणी कहा। इस प्रकार बतलाया गया है, जिसके विषय में बृहदारण्य उपनिषद में माने बोलने के कारण वाणी है। यो वाचम अंतरो यमयति, जो अंतर माने अंतःकरण में, जो वाणी के अंदर में बैठ करके वाणी पर यमन करता है, माने शासन करता है, वाणी को प्रकाशित करता है, जो मन को भी, मन में जो एनर्जी है, तो मन को भी संकल्प विकल्प करने की क्षमता और उसमें एनर्जी माने अंतर, मन के भी अंदर जो चेतन यानी कि ब्रह्म का प्रतिबिंब जो अंतःकरण में पड़ रहा है, अविद्या में पड़ रहा है, जो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस बुद्धि ही प्रकाश का है। अंतःकरण में चेतन का जो प्रतिबिंब है वही मन को शक्ति देता है। वाणी को माने वाणी के साथ में चेतन की सत्ता है, और वाणी के दिल में जो प्रकाश कर रहा है उसको तुम ब्रह्म जानो। तो इसलिए यो वाचम अंतरो यमयति, ये बृहदारण्य उपनिषद के 3:7-17 यहां पर कहा। बदन बाक, जो बोलने को वाणी कहते हैं, और जो वाणी के अंदर में प्रतिबिंब स्वरूप और अंतर में चेतना है, वो उसको तुम ब्रह्म जानो। और ऐसा जो भीतर से वाणी का नियमन करता है इत्यादि कहा है। तथा चेतन प्राणियों में जो वाणी माने वाक शक्ति, बोलने का सामर्थ्य, कई ऐसे लोग होते हैं, तुम थोड़ा सा उनको कहो वो 10 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कि एक शब्द के लिए घंटों बोलते हैं। वाक सिद्धि, वाक देवी, पढ़े लिखे खूब हैं, पर अगर माइक सामने दे दो तो नहीं बोल पाएंगे। कोई अंग्रेजी बोल सकते हैं, कोई कुछ बोल सकते हैं, पर कोई लोग तो ऐसे हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर तो वाणी वाक देवी जिसे कहते हैं, माने वाणी के अंदर में, यानी वाचम अंतरो यमयति, वाणी के अंदर में जो चेतना है, चेतन है, यम अंतरो यमयति, यानी कि जो भीतर से वाणी का नियमन करता है इत्यादि का है। और चेतन प्राणियों में जो वाणी माने वाक शक्ति है वह घोषों वर्णों में स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही जानता है। सामान्य व्यक्ति वाणी के अंदर जो चेतन है उसका दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि समाधि में ही आप देख सकते हैं, अंतर्मुख अवस्था में देख सकते हैं। बैरूप अवस्था में विषयी पामर लोग जे विषयी बक कागा, संसार के विषयी पामर लोग इस स्थिति को समझने के लिए उनको एक का साधना करनी होगी। और ब्रह्मवेत्ता तो आचार्य शंकर कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मवेत्ता ही जानता है, तो कश्चित तांग वेद ब्राह्मणा, इसको ब्रह्मवेत्ता ही जानता है। और इस प्रकार प्रश्न उठाकर यह उत्तर दिया है कि जिसके द्वारा जीव स्वप्न में भी बोलता है वह वाक है, और वक्ता की वह नित्य वाचन शक्ति है। वक्ता प्रवचन करने वाला है, बोलने वाला, उसकी वाग्मी जिसे कहते हैं, वाग्मी शब्द है, बोलने का सामर्थ्य। सब लोग वेद की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, भाष्यादिक नहीं पढ़ा सकते हैं, और अन्य जो लेक्चर्स जो प्रोफेसर वगैरह हैं उनमें भी वाक शक्ति होती है। तो ऐसे पर सब में एक समान वाक शक्ति नहीं होती है। जिन्होंने वाणी की उपासना की है, वाणी रूप ब्रह्म की उपासना की है, और उनमें जो वक्ता की वह नित्य वाचन शक्ति ही है। वो कैसी? चैतन्य माने ज्योतिष स्वरूपा वाणी, वाणी के अंदर जो वो चेतना ज्योतिष स्वरूप है। जैसा कि वक्ता की वाचन शक्ति का लोप कभी नहीं होता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। इस श्रुति सिद्ध होता है कि उस आत्म स्वरूप को ही तू बृहत होने के कारण ब्रह्म
यानी कि भूमा संज्ञक यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति किंचन, ये सामवेद में आप सुनेंगे। जो भूमा है वही सुख स्वरूप है, और जो अल्प है वो सुख स्वरूप नहीं है, वो दुख स्वरूप है। ऐसे जो ब्रह्म यानी कि भूमा संज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान, जिन बाक आदि उपाधियों के, माने वाणी भी उपाधि है, अंतःकरण उपाधि है, इंद्रियां भी उपाधि है, मनस मनोयत वाचो ही वाचम, जो मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, उसको तुम ब्रह्म जानो। और वाणी की वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता शासनकर्ता तथा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है। जो सबके उर रहे आनंदा, ताकू कहत सच्चिदानंदा। ऐसे परमात्मा ब्रह्म जो वाणी के भी हृदय में निवास करते हैं, और ऐसे परमात्मा वो शासन करता है, नियंता है, विज्ञाता हैं, और उनको तुम ब्रह्म विज्ञान स्वरूप यानी कि आनंद स्वरूप हैं इत्यादि प्रकार के व्यवहार उस अव्यवहार्य निर्विशेष और सर्वोत्कृष्ट और समस्वरूप ब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं। उन सब उपाधियों का बाध कर अपने निर्विश माने उपाधि को छोड़ करके, जैसा पहले भी सुना है कि माया विद्ये विहायैव, ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या। अगर इन दोनों उपाधियों का त्याग कर दो, और उपाधि माया का कार्य है, त्याग कर दो तो दोनों एक हैं। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। अगर ईश्वर और जीव में भेद है वो उपाधि के कारण भेद है, अविद्या और माया के कारण भेद है, अन्यथा इनमें कोई भेद नहीं है। और इन उपाधियों का बाध कर अपने निर्विशेष आत्मा को ही ब्रह्म जान। यही एव शब्द का अर्थ, जो मूल स्थिति में एव आया था, उस एव शब्द का अर्थ है जिस इस उपाधि विशिष्ट अनात्मा ईश्वर आदि की उपासना ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। माने उपाधि ब्रह्म नहीं है, उपहित ब्रह्म है, उपाधि की आत्मा ब्रह्म है। और यहाँ पर जो उपाधि का ध्यान करते हैं वो ब्रह्म की उपासना नहीं करते हैं, उपाधि ब्रह्म नहीं है। और जो ध्यान करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, उसी को तू ब्रह्म जान। इतना कह देने पर भी अनात्म वस्तु में ब्रह्म भावना का निषेध हो ही जाता है। अनात्म न आत्मा, अनात्मा चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान। चेतन को छोड़ करके और सब कुछ मिथ्या, सब कुछ अनात्मा है, और चेतन ही आत्मा है। इसे चेतन को छोड़ करके सब कुछ माया और माया का कार्य है। इसलिए उपासना करो, पर किसकी करो? चेतन की करो। चाहे बरगद के रूप में, पीपल के रूप में, गुरु के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, गणेश के रूप में, सूर्य के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, आप जहाँ जहाँ जो उपासना करो, तो उपाधि ब्रह्म नहीं है, और उपाधि जिसकी है वो उपहित उपाधि की आत्मा ब्रह्म है। ऐसे सौभाग्यवती माताएं पीपल का, बरगद का पूजन करती हैं और सुहाग का आशीर्वाद मांगती हैं। तो पीपल से नहीं, पीपल के अंदर जो ब्रह्म की सत्ता है, उस हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, उसकी पीपल उपहित चेतन की उपासना करती हैं, उन शिव की उपासना करती हैं। चाहे पीपल हो, बरगद हो, जड़ हो, चेतन हो, नदी हो, सरोवर हो, झरना हो, ये सब उपाधियां हैं। और उपाधियां जिसकी हैं, ऐसे ईश्वर ब्रह्म की उपासना करते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में हिंदू लोग बरगद सब की जो किसी उपासना करते हैं तो सामने उपाधि की नहीं, उपाधि जिसकी है उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। इस वाक्य के द्वारा जो अनात्मा का अब्रह्मत्व, अनात्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा ब्रह्म है, तो अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया है। वह आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए अथवा अन्य उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए, जो ब्रह्म माने सब में ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात,
ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के चौथे अध्याय के पहले पाद में व्यास जी ने ये सूत्र की रचना की कि सबसे अगर उत्तम कोई दृष्टि है वो ब्रह्म दृष्टि है। वही इस श्रुति में यहाँ पर भी चौथे मंत्र में कह रहे हैं कि उपाधि की उपाधि उपास्य नहीं है, उपाधि जिसकी है वो उपहित ब्रह्म ही उपास्य है, यानी कि चेतन उपास्य है और चेतन को छोड़ करके जड़ जो है वो उपास्य नहीं है। ये इसका भाव समझना चाहिए। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की, शंकराचार्य भगवान की, श्री महाकाल महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लाइव में सायंकाल के सत्र में उपनिषद लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय।